हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 12 के मैथ्स का PYQ का लेक्चर लेकर आए हैं। और आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उसको हम यहाँ पर कलेक्ट करके लाए हैं। और साथ ही साथ इस लेक्चर्स के अंदर हम उन संभावित क्वेश्चंस को भी यहाँ पर आपके लिए कलेक्ट करके लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरे लेक्चर्स को बिना स्किप करके देखेंगे और आप उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ज़रूर बनाएंगे, तभी जाकर आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आता हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का आपके सामने दिख रहा है, जिसमें हमें यहाँ पर इसे फाइंड करना है, इसके वैल्यू को। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, जिसकी लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 2 है। तो जब भी क्वेश्चन मॉडुलस का आता है तो हमें यहाँ पर इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच कुछ ना कुछ यहाँ पर इंसर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस मॉड को, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, इसके क्रिटिकल वैल्यू को निकालते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो यह तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब इसके क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे। तो 9 जब हम x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 0 के इक्वेट करेंगे तो इससे हमें x का 3 वैल्यू मिलेगा। एक x इक्वल्स टू 0, एक x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस एक्स क्यूब माइनस एक्स से यहाँ पे x के 3 क्रिटिकल वैल्यूज़ यहाँ पर मिले हैं, जो 0 है, 1 है और -1। बट यहाँ पे -1 से 2 के बीच जो यहाँ पर 3 क्रिटिकल वैल्यू है उसमें से 0 और 1 ही इनके बीच आता है। तो अब यहाँ पर हम -1 और 2 के बीच यहाँ पर इस 3 क्रिटिकल वैल्यू में से 0 और 1 को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इंसर्ट होगा -1, अगर हम देखा जाए ऑर्डर में -1 से 2 की ओर जाएंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर 0 को इंसर्ट करना होगा और फिर उसके बाद 1 को। ठीक है, तो 9। और एक चीज़ और, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इसका साइन को पता कर लेंगे। तो यहाँ पे -1, 0, उसके बाद 1 और आखिरी नंबर यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 अलग अलग इंटरवल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस 3 इंटरवल में हम जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स का यह जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है, यह तीनों फैक्टर ही लीनियर है। एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यह तीनों ही फैक्टर लीनियर है। तो किसी एक इंटरवल में हम इसके साइन को निकालेंगे और बाकी जो इंटरवल होते हैं उसमें साइन अल्टरनेट होते हैं। तो हम यहाँ पर 0 से 1 के बीच, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1, इसमें जो नंबर लाई करते हैं कोई भी एक नंबर यहाँ पर रेंडमली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 0 से 1 के बीच 1/2 यहाँ पर आता है, इस इंटरवल में हाफ लाई करता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हाफ यहाँ पर रखेंगे। तो देयरफॉर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, x के जगह पे हम यहाँ पर हाफ रखते हैं, तो फिर 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस 1। अब हाफ यहाँ पर जानते हैं यह पॉजिटिव है, 1/2 माइनस 1 यह निगेटिव आएगा और 1/2 प्लस 1 ही यह पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिव इंटू निगेटिव इंटू पॉजिटिव, जो कि निगेटिव होगा। ठीक है, तो निगेटिव होगा तो इस इंटरवल में इसका साइन निगेटिव होगा,
इसके जस्ट अल्टरनेट इंटरवल, अब जो साइन होगा अल्टरनेट होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो जस्ट बगल वाले इंटरवल में पॉजिटिव होगा, और इसके बाद अगर कोई इंटरवल इधर होता तो उसमें नेगेटिव होता, चूँकि हम जानते हैं इधर हम नेगेटिव ले सकते हैं, बट हमें -1 से 2 के बीच ही कंसीडर करना है। तो यह पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर को इंसर्ट करते हैं, -1 से 2, x³ -x, -1 से सबसे पहले इंसर्ट होने वाला नंबर 0 होगा, x³ -x dx, प्लस फिर -0 से 1, x³ -x dx, अब प्लस 1 से, अब इंसर्ट होने वाला नंबर नहीं है तो फाइनल जो इसका अपर लिमिट है 2, x³ -x dx। अब यहाँ पे -1 से 0 के बीच हम यहाँ पर देख चुके हैं कि इस एक्सप्रेशन का साइन जो मॉड के अंदर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो देयरफॉर x³ -x इस इंटरवल में पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर जब हम मॉड हटाएंगे, ठीक है, मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर x³ -x ये लिखा जाएगा, ठीक है। फिर 0 से 1 के बीच यह x³ -x जो मॉडुलस के अंदर है यह नेगेटिव है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मॉड हटाने के बाद इसे माइनस लगाना होगा, ठीक ना, माइनस लगाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉड x = x होता है जब x > 0, और माइनस रूट के अंदर, मतलब मॉड के अंदर अगर x है तो उसमें माइनस हमें लगाना होगा जब x नेगेटिव होगा। अब इस इंटरवल में x³ -x नेगेटिव है, इसलिए मॉड हमने हटाया है और आगे नेगेटिव लगाया है, ठीक है। अब प्लस 1 से 2 के बीच यह पॉजिटिव है, तो मतलब x³ -x लिखना होगा हमें, ठीक है। अब x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, इस x का इंटीग्रेशन x² 2 -1 से 0। नेक्स्ट टर्म में जानते हैं यह x प्लस हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन x² 2, और इस x³ जो कि माइनस अब होगा x⁴/4, 0 से 1, अब प्लस फिर 1 से 2, यहाँ पे x³ का इंटीग्रेशन फिर से x⁴/4 माइनस x का x² 2, 1 से 2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम इधर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर पहले 0 देंगे, 0⁴/4 माइनस 0² 2, माइनस उसके बाद -1, तो -1⁴/4 माइनस -1 का स्क्वायर 2, ठीक है। -1, ये -1 से 0 है, ठीक है, -1 से 0, फिर 0 से 1 और 1 से 2, ठीक है। तो -1 से 0 का हो गया। अब इस इंटरवल में 0 से 1, तो प्लस ये यहाँ पे है, x की जगह पे सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1² 2 -1⁴/4 माइनस, नेक्स्ट यहाँ पे 0 है, 0² 2 माइनस 0⁴/4 प्लस, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 2 है, 2⁴/4 माइनस 2² 2 माइनस 1⁴/4 माइनस 1² 2, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, और यहाँ पे एक बार हम ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं करते हैं, -1⁴ की वैल्यू 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, और इस ब्रैकेट के पहले साइन माइनस है, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट का 1² 2 1/2 माइनस 1⁴, ठीक है, और इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा, प्लस 2⁴
16/4 -4/2, फिर -1/4 और -1/2। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर -1/4 माइनस माइनस यहाँ पर +1/2, फिर +1/2 -1/4, इसको हम कैंसिल करा देते हैं। 4 -2, ठीक है। यहाँ पर 4 4 × 16 और 2 2 × 4, तो 4 - 2, इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं 2, फिर -1/4 +1/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2, तो यह 1/2 + 1/2, 1/2 1/2 मिलकर 1 हो गया। अब फिर यहाँ पर 1/2, ठीक है। -1/4 -1/4 मिलके -2/4, मतलब -1/2 एंड एक एक्स्ट्रा -1/2 1/4, ठीक है, और +2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम सबसे पहले 2 और 1 मिलकर 3 होगा, -1/4, 3 4 × 11 3 4 × 12, सॉरी 3 4 × 12 -1/4 मीन्स 11/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 11/4 होगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो फिर से डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं x = t + 3। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसके साथ dx होगा और इधर dt, चूँकि 3 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर dx = dt। साथ ही साथ यहाँ पर हम when x = लोअर लिमिट 1, तो देयरफॉर यहाँ पर x के जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 = t + 3, तो यहाँ पर t = यहाँ पर 1 - 3 -2 होगा, और when अपर लिमिट x = 5, तो 5 = t + 3, तो t = आपका 5 - 3 2 होगा। तो अब हमारा नया लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट +2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर i = 1, जब x का वैल्यू था, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होगा तो -2 और अपर लिमिट +2 होगा। ठीक है, अब x के प्लेस पे हम t + 3 पुट करेंगे, t + 3 -1, नेक्स्ट टर्म t + 3 -2, फिर t + 3, x की जगह पे t + 3 -3 इंटू t + 3 -4 इंटू t + 3 -5। ठीक है, और फिर यहाँ पर dx के प्लेस पे हम यहाँ पे dt लिखेंगे। ठीक है, तो यह 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 × 2। अब हमें यहाँ पर t 3 - 1 2 होगा, और t 3 - 2 1 लिखेंगे, और t फिर नेक्स्ट t 3 - 4 -1 होगा, और t 3 - 5 t -2 dt। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह t + 1 है और यह t - 1 है, साथ ही साथ यहाँ पर t + 2 है और यह t - 2 है, और यह t यहाँ पर अनपेयर्ड है, तो इस t को सबसे पहले हम लिखेंगे, और यह t + 2 इंटू t - 2, t² - 2² लिखेंगे, फिर यह t + 1 इंटू t - 1, यह t² - 1² लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -2 से 2 t, यह t² - 4 होगा, एंड यह t² - 1 होगा, t² - 1 dt। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर यह क्वेश्चन -a से a टाइप का है, यानी कि अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि यह फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन है। तो नाउ
इसे हम एफ टी एज्यूम कर लेते हैं। एफ टी इक्वल्स टू टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एफ टी मतलब यह एक फंक्शन है वेरिएबल टी में। वेरिएबल टी में होने के कारण हमने यहाँ पे एफ टी रखा है। अब यहाँ पर हम एफ माइनस टी पुट करेंगे, तो यहाँ माइनस टी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस टी का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर ही होगा, फिर अगेन माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे एफ टी, इस माइनस को अगर हम ढक दें तो यह एक्सप्रेशन और यह एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है, तो यानी कि माइनस एफ टी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एफ माइनस टी, यह जो हमने वैल्यू निकाला था एफ माइनस टी का हमने वैल्यू निकाला जो कि एफ टी के निगेटिव के बराबर आया, यानी कि देयरफॉर एफ टी कैसा फंक्शन हो गया यहाँ पर, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन है तो जानते हैं अगर ऑड फंक्शन होता है तो प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। कब? जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा। ठीक ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि माइनस ए से ए यहाँ पे किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जो फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर पहले पता करना होगा कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है या नहीं है। और यह फंक्शन ऑड फंक्शन तभी होता है जब आपको पता होगा कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स के बराबर। किसी फंक्शन के लिए अगर एफ माइनस एक्स निकालें और माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो यह फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज़ वाले लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो यह फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हो गया कि यह एक ऑड फंक्शन है। तो अब हम इसे, यानी कि इस इंटीग्रल को हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 आई इक्वल्स टू, इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट ऑफ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि यह हमने एफ टी माना था और एफ माइनस टी निकाला था, तो एफ माइनस टी इक्वल्स टू माइनस एफ टी आया था, इसलिए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक बार आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इसे रीअरेंज करना होगा। -2 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब को हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, और 3x को हम 3 इंटू एक्स इंटू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर हम इस 3 में से एक 1 को निकाल लेते हैं, 1 क्यूब, और 3 को फिर 1 क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस x प्लस 1 इंटू कॉस x प्लस 1 dx। ठीक है, ऐसा करने से हमें यहाँ पर यह हो गया कि ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, जिसे हम a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो -2 से 0। अब हम इसे x मतलब a क्यूब, a का वैल्यू x है, और प्लस b क्यूब यहाँ पर, ठीक है, b का वैल्यू 1 है, तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक के लिए x प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यह 1 और 2 मिलके जो 3 हो गए थे, इसे हम यहाँ पर बाद में लिखेंगे। इस टर्म को हम पहले लिखते हैं, x प्लस 1 इंटू कॉस x प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 2 dx। तब हमारा क्वेश्चन कुछ यहाँ पर छोटा हो गया है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ जो यहाँ पर रेगुलर दिख रहा है वह है x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 की जगह पे हम यहाँ पर कुछ पुट करेंगे, लेकिन यह 2 को हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं। तो -2 से 0, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 इंटू कॉस x प्लस 1। ठीक है, इस पार्ट को हम एक इंटीग्रल एज्यूम करेंगे, एंड 2 dx
2 बाहर हो जाएगा, dx -2 से 0। इस पार्ट को हम एक दूसरा इंटीग्रल यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो i इक्वस टू इस पार्ट को हम यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हम I1 मान लेते हैं और 2 यहाँ पे dx का जानते हैं x होगा -2 से 0। ठीक है, इसे एज्यूम कर लेते हैं 1। अब हम I1 का वैल्यू यहाँ पर अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो 9 I1 हमारे पास -2 से 0 x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 इंटू कॉस x प्लस 1 dx। ठीक है, यह हमारे सामने I1 का वैल्यू है। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x प्लस 1 की जगह पे t। ठीक है, अब जानते हैं पुट करेंगे तो हमारा लिमिट भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हम x का डेरिवेटिव 1 dx dt। ठीक है, यानी कि देयरफॉर dx इक्वल्स टू dt रखेंगे, dx की जगह पे dt यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर when x इक्वल्स टू 0 अपर लिमिट, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 इक्वल्स टू t, यानी कि t इक्वल्स टू 1। ठीक है, और when x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे -2 प्लस 1 इक्वल्स टू t, यानी कि t इक्वल्स टू -1। तो देयरफॉर अब हमारा क्वेश्चन I1 लोअर लिमिट 0 था, अब हमारा अपर लिमिट 0 था जब क्वेश्चन x में था, अब हमारा अपर लिमिट 1 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर लोअर लिमिट हमारा यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, x प्लस 1 के जगह पे हम यहाँ पर t रिप्लेस करेंगे, फिर x प्लस 1 के जगह पर t एंड cos x प्लस 1 के जगह पे cos t। और फिर से हमारे सामने यह ऑड और इवन का सिचुएशन आ गया। तो हम यहाँ पर लेट ft यूज करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम ft एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, टी क्यूब प्लस टी कॉस टी, f माइनस टी निकालते हैं तो माइनस टी का क्यूब प्लस माइनस टी इंटू कॉस माइनस टी। ठीक है, तो माइनस टी का क्यूब जानते हैं माइनस टी क्यूब होगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस मिलकर माइनस टी, और कॉस माइनस टी का वैल्यू कॉस टी होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर डालते हैं। देयरफॉर f माइनस टी, इन सारे टर्म से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर टी क्यूब प्लस टी कॉस टी। ठीक है, अब ब्रैकेट के इनसाइड टी क्यूब प्लस टी कॉस टी को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पर माइनस है, तो माइनस एफ टी। एफ माइनस टी का वैल्यू हमने निकाला और यहाँ पर हमें माइनस एफ टी के इक्वल्स आया। तो इस तरह से देयरफॉर यह फंक्शन एफ टी ऑड फंक्शन यहाँ पर हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर ऑड फंक्शन होगा तो इस तरह के इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा। देयरफॉर माइनस ए से ए एफ टी डी टी 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर एफ टी ऑड फंक्शन होता है तो इस तरह के इंटीग्रल का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसे 1 एज्यूम करते हैं, इसे 2 एज्यूम करते हैं, 1 हम यहाँ पर एज्यूम कर चुके हैं। तो इस तरह से हमें I1 का जो इंटीग्रल का आंसर होगा वह 0 आएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 I1 इक्वल्स टू 0। अब इस I1 का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 I इक्वल्स टू I1 का वैल्यू हमने यहाँ पर 0 निकाला है। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 और माइनस, फिर एक्स के प्लेस पे -2, तो 2 इंटू यहाँ पर 2 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 4 होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लेट कर लेते हैं 0 से पाई
एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर जो अप्लाई किया है वह यह प्रॉपर्टी है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और अगर क्वेश्चन इंटीग्रेट नहीं होने की स्थिति में होता है तो 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, खास करके ट्रिग्नोमेट्री के जब क्वेश्चन होते हैं तो फिर क्वेश्चन इंटीग्रेट होने के लायक हो जाता है। पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स को हम साइन एक्स लिखेंगे और वो यहाँ पर कॉस पाई माइनस एक्स जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर यह स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स के बदले साइन एक्स लिखा है और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है तो माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, इसे भी हम आई एज्यूम करते हैं, मतलब ये आई का ही वैल्यू है और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करते हैं। अब 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 प्लस 2 दिस आई एंड दिस आई, यह दोनों मिलकर 2i होगा। और इन दोनों में देख सकते हैं RHS में दोनों का लिमिट 0 से पाई है, मतलब दोनों के लिमिट सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है। यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और सेकंड में भी डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर आसानी से मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करेंगे तो नीचे हम कॉमन डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यहाँ पर x इंटू साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू यहाँ पर साइन एक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया है। आपको ये समझना होगा, अगर आप मर्ज नहीं करना चाहते हैं तो आपको दोनों को लिखना होगा, फिर एलसीएम लेना होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि एलसीएम जानते हैं दोनों का 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मर्ज किए हैं, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा हम एडवांस स्टेप नहीं लिए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप बनाए हैं। अब यहाँ पे आई 2 को हम इधर भेजते हैं तो 1/2 0 से पाई, और यहाँ पे x इंटू साइन एक्स पाई इंटू साइन एक्स, तो पाई साइन एक्स लिखेंगे माइनस x इंटू साइन एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर यह पाई को हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू पाई 0 से पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर हम अब सब्सटीट्यूशन को यूज़ करेंगे। आई इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इसे पाई/2 0 से पाई साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं कॉस एक्स के प्लेस पे टी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी होगा, लेकिन हमें साइन एक्स डी एक्स चाहिए तो माइनस को हम उधर भेज देंगे, देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। अब लिमिट भी हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल टी में यहाँ पर होने जा रहा है। तो व्हेन x इक्वल्स टू पाई, तो देयरफॉर t इक्वल्स टू कॉस पाई, जिसकी वैल्यू -1 होती है, और व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू कॉस 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं, इसे हम 3 एज्यूम कर लेते हैं। ये फ्रॉम 3 आई इक्वल्स टू पाई/2, अपर लिमिट यहाँ पर जब पाई था, अब यहाँ पर -1 होगा। ठीक है,
अपर लिमिट पाई था, अब यहाँ पर -1 होगा, ठीक है, -1। लोअर लिमिट 0 था, अब यहाँ पर 1 होगा। और यहाँ पर अगर हम इसे साइड कर देते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इंटू छिपा हुआ है, साइन एक्स के साथ 1 छिपा हुआ है, तो साइन एक्स डी एक्स को साइड करेंगे, 1/1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी, ठीक है, तो माइनस डी टी। इस माइनस को हम बाहर करते हैं, -1/t, ठीक है। -1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर हम ऑड इवन लगा सकते हैं, बट हम जानते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स टी होता है, तो हम उस ओर नहीं जाएंगे। तो -π/2 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स टी 1 से -1, तो -π/2 tan इनवर्स। यहाँ पे सबसे पहले हम tan इनवर्स -1 रखेंगे, उसके बाद tan इनवर्स 1, ठीक है, तो -π/2 tan इनवर्स -1 को माइनस tan इनवर्स +1 और यहाँ पे π/4, ठीक है। इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। -π/2 या -π/4 होगा, -π/4, तो -π/2 इंटू -2π/4, यह कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस π²/4, ठीक है, प्लस π²/4 इसका आंसर होगा। यह क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इफ़ f(x) = log x अपॉन x है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ f(x)। इस फंक्शन का हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर f(x) को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f'(x) d log x बाई डी एक्स इंटू एक्स होगा, माइनस dx/dx इंटू लॉग एक्स बाई एक्स की स्क्वायर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है इंटू एक्स, 1 इंटू लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यह कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यह हमें f'(x) का एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव f'(x), तो यहाँ पर d1 माइनस लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस dx² बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स बाई इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें 1 माइनस लॉग एक्स का -1/x होगा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स बाई x⁴, यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें माइनस x माइनस 2x प्लस 2x log x, मतलब -x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x बाई x⁴। इसे हम 2x log x माइनस 2x मिलकर -3x बाई x⁴, यह f'(x) मतलब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू हमें मिला है, ठीक है। अब हम इस फंक्शन के क्रिटिकल वैल्यू को निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करना होगा, ठीक है। नाउ f'(x) = 0, तो f'(x) का एक्सप्रेशन 1 माइनस लॉग एक्स है, 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर 0 के बराबर होगा, ठीक है।
तो जानते हैं एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, RHS में 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स 0, 1 इक्वल्स टू लॉग एक्स होगा। इस लॉग एक्स को हमने RHS में भेजा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे बेस कुछ नहीं होता है तो आपको पता है ई होता है, ठीक है। अब देयरफॉर ई रेस टू, यहाँ पे x इक्वल्स टू ई रेस टू 1 होगा, चूँकि हम जानते हैं कि अगर a पे पावर x बराबर b है तो log 8 ऑफ बी एक्स, ए रेस टू एक्स इक्वल्स टू बी है तो log को हम इस तरह से लिख सकते हैं log b ऑन बेस a इक्वल्स टू x, और अगर हम log हटाएंगे तो a रेस टू एक्स इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है। तो अगर हम log हटाएंगे तो e रेस टू 1 इक्वल्स टू एक्स होगा, मतलब x इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट e, जो कि एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, ठीक है, e कांस्टेंट है, e पॉजिटिव होता है, और e का वैल्यू आपको पता होगा लगभग 2.27 होता है, ठीक है। तो इसका अब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में अगर यह नेगेटिव आ जाता है इस x इक्वल्स टू ई पर, तो यह कंफर्म हो जाएगा, यह पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो इसको हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू ई। तो एफ डबल डैश एक्स हमने यहाँ पर निकाल के रखा है 2e इंटू लॉग ई माइनस 3e बाय ई रेस टू 4। 2e लॉग ई का वैल्यू 1 होता है माइनस 3e बाय ई रेस टू 4। 2e माइनस ई बाय ई रेस टू 4 होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली माइनस 1 बाई ई क्यूब होगा, जो कि निगेटिव है, चूँकि यहाँ पे -1 पॉजिटिव है और ई -1 निगेटिव है और ई पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का क्यूब भी पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव यह लेस देन 0 होगा। तो देयरफॉर एफ डबल डैश ई लेस देन 0। तो अब कंफर्म हो गया कि हमने जो यह क्रिटिकल पॉइंट निकाला था यह पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो इसे डिक्लेयर कर देते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू ई इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, या मैक्सिमा भी बोलते हैं, ऑफ एफ एक्स, ठीक है। x इक्वल्स टू ई इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वेक्टर अलजेब्रा से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सो डेट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाय 2 होगा, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यह मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके दो डायगोनल्स को यहाँ पर दिया गया है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं यह साइड ए बी का वेक्टर यहाँ पर पी और साइड ए डी का वेक्टर यहाँ पर क्यू। तो यह दो डायगोनल होगा, एक डायगोनल यह होगा, दूसरा डायगोनल यह, दो डायगोनल वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो दो डायगोनल में से इस डायगोनल को जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन से, यह वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू होगा, ठीक है। और यह अगर हम इसे यहाँ पे एरो देते हैं और इधर एरो देते हैं तो ट्रायंगल लॉ से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर होगा। तो यह वेक्टर लेंथ में सेम है, डायरेक्शन भी जानते हैं यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आमने सामने का साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, बट यह वेक्टर अपोजिट है, तो इसको अगर हमने p माना है यह माइनस p होगा। अब यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर होगा, तो यह वेक्टर आपका यह वेक्टर q माइनस p, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर यहाँ पे वेक्टर बी डी p प्लस q, और यह डायगोनल वेक्टर है, इसे हम लेट कर लेते हैं a, ठीक है। दूसरा डायगोनल हमारे पास बी डी है, ठीक है, और नहीं यह आपका ए सी है, सॉरी यह वेक्टर आपका ए सी है, यह डायगोनल ए सी है। दूसरा डायगोनल बी डी है, बी डी जो कि क्यू माइनस पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम दूसरा वेक्टर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है
बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय वेक्टर लॉ से जानते हैं। यहाँ पे जो दो कंसेक्यूटिव साइड्स होते हैं उसके वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वेक्टर का यह साइड वेक्टर P को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह साइड वेक्टर Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये ऐसा हमने वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूव करना है कि यह A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाई 2 के बराबर है, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पर A क्रॉस B फाइंड करते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B हम यहाँ पर A का वैल्यू Q वेक्टर प्लस P वेक्टर क्रॉस B का वैल्यू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। अब यह Q ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, Q क्रॉस Q माइनस P प्लस P क्रॉस Q माइनस P के इक्वल्स होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को हमने ब्रेक किया है तो सबसे पहले Q का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के साथ होगा, फिर P का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के साथ होगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे Q क्रॉस Q माइनस Q क्रॉस P। इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो हमें P क्रॉस Q माइनस P क्रॉस P, ठीक है। Q क्रॉस Q नल वेक्टर होगा, माइनस Q क्रॉस P को हम P क्रॉस Q लिख सकते हैं प्लस P क्रॉस Q माइनस नल वेक्टर, ठीक है। चूँकि P क्रॉस Q को हम यहाँ पे P क्रॉस Q को माइनस Q क्रॉस P माइनस Q क्रॉस P, ठीक है। ऐसा वेक्टर के प्रॉपर्टीज़ में बताया गया है, ठीक है, कि P क्रॉस Q Q क्रॉस P के नेगेटिव के बराबर होगा, तो इसलिए हमने माइनस Q क्रॉस P को हम P क्रॉस Q लिखे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अब हमें A क्रॉस B P क्रॉस Q प्लस P क्रॉस Q ट्वाइस P क्रॉस Q के बराबर आया है, ठीक है। अब हम दोनों साइड यहाँ पे मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ट्वाइस P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब जानते हैं 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ट्वाइस P क्रॉस Q की मैग्नीट्यूड A क्रॉस P के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पर P क्रॉस Q इक्वल्स टू A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड बाई 2, और P क्रॉस Q यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम इस P क्रॉस Q को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्लेस कर देंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड बाई 2। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही तो लाना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूव्ड हो गया यह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/5 प्लस 4 और cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। क्यों? चूँकि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x होगा, और अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पे x बाई 2 होगा, जिसे हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो जानते हैं 5 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाय 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, यह हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 5 1 जा 5 और प्लस 5 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर 4 1 जा 4 माइनस 4 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 5 प्लस 4 यहाँ पर 9 होगा, और 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यह हमें टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 9, और इसे हम लिख सकते हैं टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स, क्योंकि जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम इस फार्मूला से यहाँ पे लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फार्मूला को हमने लगाया है। अब टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव हमें सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट टेन एक्स बाई टू के प्लेस पे टी रखते हैं। ठीक है, तो चेन रूल से यहाँ पे टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, फिर एक्स बाई टू का 1 बाई टू डी एक्स डी टी, लेकिन हमें सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स चाहिए, तो इस टू को हम उधर भेज देते हैं। देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स टू डी टी होगा। ठीक है, अब हम इसे साइड करेंगे तो यहाँ पे जानते हैं 1 होगा, तो हमारा इंटीग्रल 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस नहीं 9 प्लस टेन एक्स बाई टू को हम यहाँ पर टी लिखेंगे, तो टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, यह 2 डी टी हो जाएगा। तो इसमें हम 2 को बाहर रखते हैं, 2 डी टी। अब इसे हम 1 बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 2, 9 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो 1 बाय 3 इंटू टेन इनवर्स टी बाई 3 प्लस सी। ठीक है, यह फार्मूला होता है, आप जानते हैं 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, इस फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 2 बाई 3 इंटू टेन इनवर्स, टी को रिप्लेस कर देते हैं, टी को हमने 10 एक्स बाई टू एज्यूम किया था, टेन इनवर्स 10 एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, अब जानते हैं 10 इनवर्स 10 एक्स बाई टू, यह एक्स बाई टू हो जाएगा, 2 बाई 3 इंटू एक्स बाई टू प्लस सी, अल्टीमेटली एक्स बाई 3 प्लस सी। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। यहाँ पे हमने 10 इनवर्स एक फार्मूला यूज़ किया है, 10 इनवर्स 10 एक्स, जो कि x होता है। ठीक है, तो 10 इनवर्स 10 एक्स बाई टू मिलकर यहाँ पे x बाई टू होगा, तो इसका आंसर x बाई 3 प्लस सी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझा होगा तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ज़रूर बनाएं, तभी जाकर आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।